हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे। अगर कॉपी लेकर नहीं बैठे तो पहले कॉपी लेकर आइए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामांकन सीखने वाले हैं। IUPAC नामांकन, ये IUPAC वर्ड क्या है, IUPAC क्या है? तो IUPAC का मतलब यहाँ है बाबू इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इसका ये है कि ये जो हम लोग नेम लिखेंगे बाबू, केवल अपने देशों में नहीं विदेशों में भी वही नेम लिखा जाएगा। यानी अगर किसी कंपाउंड का नेम अगर हम यहाँ प्रोपेन लिख रहे हैं तो विदेश में भी उसका नेम प्रोपेन ही लिखा जाएगा। एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब कि जो हमारे देश में केवल यूज किया जाता है, वो विदेश में जाएंगे तो कॉमन नेम दूसरा होगा, वहाँ कुछ अलग कॉमन नेम उसका लिखा जा रहा होगा। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है और IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो मेरे पास है एक कंपाउंड CH3, CH2 एंड CH3। इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर एक लगा दिए ब्रांच। ये मेरा एक कंपाउंड है। हम आपसे को बोलते हैं कि इसका IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम, तो IUPAC नेम बोले तो आप इसका नेम लिख रहे होते 2-मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम होता बाबू 2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर हम यही बोलते कि आप इसका कॉमन नेम बताइए, तो इसका जो कॉमन नेम होता ये मेरा होता सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये मेरा कॉमन नेम है, ये मेरा 2-मिथाइल प्रोपेन जो है IUPAC नेम है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दोनों अलग अलग चीज है। अगर आपको कॉमन नेम लिखने के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कॉमन नेम लिखने के लिए भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको आना ही चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए बाबू? तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्केन क्या होता है। हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोल रहे, बस कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अल्केन क्या होता है? तो अल्केन का मतलब है बाबू ऐसे कंपाउंड जिसके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, जिसके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। इस अल्केन का जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है ये एन होता है, ANEN। आपको कुछ और पता होना चाहिए। हम बोले अल्कीन क्या होता है? तो अल्कीन हम लोग उसको कहते हैं बाबू जिसमें डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, डबल बॉन्डिंग जिसमें प्रेजेंट हो। और इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है इन। इसी प्रकार हम आपसे कहें कुछ और आपको पता होना चाहिए अल्काइन के बारे में। अल्काइन में हमारे बॉन्डिंग होते हैं ट्रिपल, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है YNA, आइन। इसी प्रकार हम आपको कहें अल्काइल क्या होता है? तो अल्काइल हम लोग जब भी यूज करते हैं तो एज ए ब्रांच यूज करते हैं। इसको हम लोग शाखा के रूप में यूज करते हैं बाबू, ब्रांच के फॉर्म में। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है YN, यानी आइल। आपको 4 चीज के बारे में पता होना चाहिए। अल्केन जो कि सिंगल बॉन्डिंग बनाता है और इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी पूछ देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ओके, उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन में डबल बॉन्डिंग होते हैं। अल्कीन का जो सफिक्स होता है इन होता है। अगर पूछ दिया जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। उसी प्रकार हम आपसे कहते हैं अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। इसका जो सफिक्स होता है आइन होता है, और इसका अगर फॉर्मूला पूछ दे तो CnH2n-2। अल्काइन ब्रांच के फॉर्म में होता है, सफिक्स आइल होता है और फॉर्मूला इसका
CnH2n+1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे बेसिक कंसेप्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर के। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल पर ही पूरा नोमेनक्लेचर आपको टिका हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको बस आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज क्या जरूरत पड़ता है, तो सेकंड चीज से आपको जरूरत पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम। जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, 1 कार्बन आपके पास है, तो उसका नेम क्या होगा, तो 1 कार्बन के लिए नेम होता है मेथ। उसी प्रकार नंबर ऑफ कार्बन हो 2, तो उसका नेम क्या होगा, तो 2 कार्बन के लिए होगा एथ। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक या डाइडेक, 13 कार्बन है ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक, 16 कार्बन हेक्साडेक, 17 कार्बन हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक, 19 कार्बन नोनाडेक, 20 कार्बन इकोस। इसी प्रकार 30, 40, 50 जो भी है नंबर ऑफ कार्बन के साथ उसका नेम आपको पता होना चाहिए। जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको भी आप कॉपी में नोट्स कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमें और क्या जरूरत पड़ता है, तो हमें जरूरत पड़ता है सीनियरिटी टेबल का। सीनियरिटी टेबल जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, सीनियरिटी टेबल को आप लिख लीजिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीनियरिटी टेबल क्या होता है, सीनियरिटी टेबल में आपको कुछ बात को ध्यान रखना होगा। सीनियरिटी टेबल जिस सीरीज में लिखा है उसी सीरीज में याद भी होना चाहिए। जैसे सबसे नंबर 1 पर अगर कार्बोजेलिक एसिड है तो जो सबसे ऊपर में होगा, जैसे सबसे नंबर 1 पे कार्बोजेलिक एसिड है तो सबसे सीनियर है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे सीनियरिटी टेबल में वो मेरा जूनियर होता जाएगा। जो ऊपर वाला होगा वो सीनियर होगा और जो नीचे वाला होगा जूनियर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। साथ में सभी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद करने का, ये आपका काम है, याद करने वाला मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। आप उसको याद कर लेंगे पूरा सीनियरिटी टेबल को, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के नेम को, और इस बात को, ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सीनियरिटी टेबल में जो यौगिक ऊपर में होगा, जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर में होगा वो सीनियर होगा, जो नीचे में होगा वो जूनियर होगा। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वो सीनियर से जूनियर होता जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ रूल को समझते हैं, क्या क्या रूल हो सकते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। तो नोमेनक्लेचर के लिए तो सबसे पहला हम आपको रूल बता रहे हैं कि किस सीरीज में लिखते हैं, क्योंकि जो हम लोग नेम लिख रहे हैं 2, 3, यहाँ मिथाइल प्रोपाइल, किस सीरीज में लिखेंगे, पहले किसका नेम लिखेंगे, इस बात में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम आपको सीरीज बता रहे हैं कि सबसे पहले किसका नेम लिखा जाए। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जब आप नाम लिखना स्टार्ट करें, जब भी नेम लिखना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखिएगा। जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच वाले का नाम लिखना है। आप जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच वाले का नाम लिखना है। लेकिन जब भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच वाले का नेम लिखिएगा तो आप इसका भी ध्यान रखिए कि अल्फाबेटिकल नेम लिखा जाए। ये अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है बाबू? यहाँ अल्फाबेटिकल का मतलब यहाँ ये है कि जिसका नेम अल्फाबेट में पहले आता है उसका नेम पहले लिखेंगे, जिसका नेम अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नेम बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा दें, जैसे लिखा हो इथेन और लिखा हो प्रोपेन, यानी इथाइल भी लिखा है प्रोपाइल भी लिखा है। तो अगर आपको नेम लिख रहा है तो पहले इथाइल लिखेंगे या प्रोपाइल। तो अल्फाबेट में देख रहे हैं एक में ई आ रहा है दूसरा में पी आ रहा है, तो ई वाले को हम लोग पहले लिखेंगे और पी वाले को हम लोग बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से समझ ले सकते हैं, अगर आपको मिथाइल है और प्रोपाइल है, एक मिथाइल है दूसरा प्रोपाइल है, तो हम लोग देखेंगे कि पहले एम आ रहा है या पहले पी आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले एम आ रहा है, मिथाइल में एम से स्टार्ट हो रहा है, प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा है।
तो हम लोग पहले मिथाइल वाला का नेम लिखेंगे, फिर प्रोपाइल वाला का नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम लोग किसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच वाले का नेम लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार। जो अल्फाबेट में होगा उसका नाम पहले और जिसका अल्फाबेट में बाद में आएगा उसका नेम बाद में। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम हमेशा प्रीफिक्स लिखाता है। इसका नेम हम लोग जब लिखेंगे तो हमेशा क्या यूज करने वाले हैं, प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं। कभी भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते टाइम सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे पास OH जो है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप में किसी कंपाउंड में आता है, किसी कंपाउंड में OH जूनियर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आता है, तो जो OH का नेम लिख रहे होंगे वो ऑल ना लिख करके हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ऑल नहीं लिखेंगे बल्कि उसके जगह क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। हमें उम्मीद है कि आप लोग सीनियरिटी टेबल और नंबर ऑफ कार्बन एटम कॉपी में नोट कर लिए होंगे और कॉपी आपके पास सामने होगा ताकि इस सब बातों को आप समझ सके। हम यहाँ बोल रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है। हम बोल रहे हैं जूनियर के फॉर्म में आता है, तो जूनियर के फॉर्म में आता है तो उसका हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब हम लोग यहाँ यूज करेंगे उसके जगह हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहला किसका नेम लिखना है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच का अल्फाबेटिकल, और ध्यान ये देना है कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। सेकंड में हम किसका लिखेंगे, जब आपका सभी ब्रांच और सभी जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखा जाए तब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी जो पैरेंट चेन में किसमें हम बात कर रहे हैं, पैरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। सबसे पहले जूनियर फंक्शन को ब्रांच का नाम जब क्लियर हो जाए बाबू, तब हम लोग नेम लिखना किसका स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो पैरेंट चेन में प्रेजेंट होगा। जो पैरेंट चेन हम लोग उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो मेरा पैरेंट चेन कहलाता है, और हम लोग फिर उसका नेम लिखेंगे। अब जैसे मान लो पैरेंट चेन में हमारा 7 कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। अगर हमारे पैरेंट चेन में लिखा कार्बन की संख्या 10 है तो डेक लिखेंगे। हमारे पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या 15 है तो पेंटा डेक लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कार्बन एटम का नेम लिखेंगे। फिर हम लोग जब कार्बन एटम का नेम हो जाए तो तीसरा नंबर में हम लोग बॉन्डिंग का नेम लिखते हैं। किसका नेम लिखेंगे, बॉन्डिंग का। अब बॉन्डिंग हमारे हो सकते हैं सिंगल बॉन्डिंग, हमारे हो सकते हैं डबल बॉन्डिंग, हमारे हो सकते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमारे सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्डिंग हो, ऐसा हो सकता है किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग तीनों हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको नेम लिखना है सिंगल बॉन्डिंग का, सेकंड में नेम लिखना है आपको डबल बॉन्डिंग का, और सबसे अंत में नेम लिखना है ट्रिपल बॉन्डिंग का। लेकिन नेम लिखते समय अगर सिंगल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग दोनों आ जाता है तो सिंगल बॉन्डिंग का नेम लिखेंगे तो इसका सफिक्स ANE होता है। हम आपको बताया है पीछे प्रीवियस में कि सिंगल बॉन्डिंग का जो सफिक्स होता है ANE होता है। तो इसमें से E को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसके बाद कोई और आने वाला है, ENE आने वाला है, जिसके कारण इसमें से हम E को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसी तरह अगर आपको डबल बॉन्डिंग भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी आ रहा है, तो डबल बॉन्डिंग के लिए हम लोग ENE लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए YNE लिखते हैं। तो ये लास्ट में आएगा क्योंकि हम बोले इसका नेम पहले फिर इसका नेम बाद में, तो इसमें से E को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन पर करेंगे तो आपको बात क्लियर समझ में आएगा। तो ये हमारा बॉन्डिंग का नेम करेंगे तीसरा नंबर पे। जब आपका बॉन्डिंग नेम हो जाए तो हम लोग सबसे लास्ट में नेम लिखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप का, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप का जब नेम लिख रहे होंगे तो इसका नेम लिखते समय बाबू हम लोग हमेशा सफिक्स यूज करेंगे। जैसे हम आपको अभी एग्जांपल बता रहे थे कि OH जो है, एल्कोहल जो है, उसका सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। यानी जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में वो यूज हो रहा होगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, लेकिन जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज हो रहा होगा तो हम लोग उसके जगह पर क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। तो ये हमारा रूल है किस सीरीज में लिखा जाए। किसी भी
कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को हम लोग किस सीरीज में लिखेंगे। तो ये 4 है। हम लोग बोले सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच वाले का नाम लिखेंगे, लेकिन इस ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेटिकल के हो। इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रीफिक्स यूज करें। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। कार्बन एटम लिखते समय देखेंगे पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, उसका नेम लिखेंगे। इसके बाद बॉन्डिंग का नेम लिखेंगे। बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकता है। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्डिंग का नेम, फिर डबल बॉन्डिंग का नेम, फिर ट्रिपल बॉन्डिंग का नेम। हम बोले अगर सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग दोनों आ जाता है तो सिंगल बॉन्डिंग में से ई को एलिमिनेट कर देंगे, लास्ट वाले लेटर को एलिमिनेट कर देंगे और ENE इसका पूरा लिखेंगे। लास्ट में बोले सबसे अंत में हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं और इसका नेम लिखते समय हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं और सबसे अंतिम में उसका नेम लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं रूल पे, जिसके अनुसार हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग रूल्स नंबर 1 हम लोग पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, choose the parent chain of carbon atom. Choose the parent chain of carbon atom. कार्बन एटम का पेरेंट चेन चूज करना है सबसे पहले। कैसे चूज करेंगे इस बात को देखते हैं। जैसे मेरे पास एक चेन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। हम आपसे बोले कि इसमें कार्बन पेरेंट चेन चुनिए। पेरेंट चेन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देख रहे हैं इसमें ये वाले चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मेरा इसका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास दिया हो CH3 CH2 CH CH3 CH3। हम बोला है इस कंपाउंड के लिए आप पेरेंट चेन चुनिए। तो पेरेंट चेन चुनने का मतलब ये कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आता हो। ये ध्यान रखना, ये जो पेरेंट चेन चुनने का ना रेल के पटरी के समान होता है। मतलब एक बार उस रास्ता से गुजर गए तो फिर उस रास्ता से वापस नहीं लौटना है। अगर हम एक बार यहाँ से गुजर गए तो फिर इधर से इधर आकर के इसको नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ से एक बार इधर चले गए तो फिर इधर से इधर नहीं जा सकते। यानी हम बिना इस तरफ चले गए, नीचे चले गए तो फिर हम इसी लाइन पे वापस दोहराना कभी नहीं। तो हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, यानी जब हम सीधा सीधा गए तो हमारे पास कितने कार्बन आइटम आए, 4 कार्बन आइटम आए। हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, हम 1 2 3 4, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ गए तब भी मेरे पास 4 कार्बन आइटम आ गया। हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, सीधा सीधी में 4 आया। हम इधर से नीचे की ओर आएंगे तो 1 2 3, और इधर से नीचे की ओर आए तो हमारे पास कार्बन आइटम आए 3। तो ज़्यादा कितना कार्बन आइटम आया है बाबू, ज़्यादा आया 4। तो यानी पेरेंट चेन या तो आपका ये होगा और या तो फिर आपका ये होगा। एक तो आपको नजर आ रहा है ये वाला पेरेंट चेन हो सकता है, या तो आपका पेरेंट चेन ये वाला हो सकता है। ये दोनों में से कोई आपका पेरेंट चेन होगा। आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अच्छा, हम कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं पेरेंट चेन के लिए। जैसे मेरे पास कंपाउंड हो CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH3। आपको पेरेंट चेन चुनने बोले तो आपको ध्यान क्या देना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। तो आप देख पा रहे होंगे, हमें देख करके पता चल रहा है 1 2 3 इधर से जाने पर, इधर जाने पर 1 2 3 4 सीधा में गए तो नीचे की ओर जाते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी पेरेंट चेन हमारा ये होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन आइटम आया। आपका पेरेंट चेन ये भी हो सकता है, आपका पेरेंट चेन ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी 5 ही कार्बन आ रहा है। तो आप ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों में से कोई डिफरेंस होने वाला नहीं। आपका नेम वही होगा जो होना चाहिए। तो पहला रूल आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि पहला रूल यही है कि चूज द पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होते हैं उसको चूज करना है। ओके, तो चूज करने आप लोग को आ गया। एक लास्ट हम इस पर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि कैसे चूज करना है। जैसे मेरे पास दिया हो CH3 CH CH2 CH3, जैसे दिया हो CH CH3 CH2 CH3
CH2 और CH3। हम आपसे बोले नंबर ऑफ पैरेंट चेन चुनिए बाबू, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा इसका पैरेंट चेन। कितना बड़ा भी कंपाउंड हो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा पैरेंट चेन। अच्छा ये तो पैरेंट चेन हो गया, ये क्या हो गया? तो ये बाबू हो गया ब्रांच। जो पैरेंट चेन के बाहर बच जाते हैं वो सब के सब हो गए ब्रांच, ये भी ब्रांच। पैरेंट चेन के बाहर जो भी बच जाएंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे? ब्रांच हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए पैरेंट चेन कैलकुलेशन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल है नंबरिंग का, नंबरिंग इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है। पैरेंट चेन में हम लोग को क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे? तो सबसे पहला रूल यही है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हमेशा काउंटिंग उसके ओर से करेंगे। जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हमेशा काउंटिंग उसके ओर से करेंगे। अब हम इसके लिए आते हैं क्वेश्चन बनाने पर। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH2 COOH। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन पैरेंट चेन चुनना होगा। रूल नंबर फर्स्ट यही है कि चूज द पैरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, तो देख रहे हैं ये वाले चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नजर आ रहा है। अच्छा, हम ये COOH फंक्शनल ग्रुप है कार्बोजेलिक एसिड का, लेकिन इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लेंगे लॉन्ग चेन में। तो हमने इसको लॉन्ग चेन पैरेंट चेन के रूप में चुन लिया। पैरेंट चेन चुन जाने के बाद हम लोग बोले काउंटिंग हम बोल रहे हैं बाबू उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये दोनों में से सीनियर कौन है? ये देखो OH है, ये मेरा COOH है। तो आप लोगों के पास है सीनियरिटी टेबल, आप उसमें देखिए दोनों में से सीनियर कौन है, आपको पता चल रहा होगा ये मेरे जूनियर है, ये मेरे सीनियर है। तो नेम लिखने वाले रूल पर आ जाते हैं। नेम लिखने में हम सबसे बोले कि जूनियर वाला का नेम लिखेंगे। अब काउंटिंग बोले कि काउंटिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से सीनियर फंक्शन को प्रेजेंट होगा। तो सीनियर यहां से है तो काउंटिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब नेम लिखने वाले रूल पर आते हैं। नेम लिखने में सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे लगा हुआ है बाबू? 4 नंबर पे लगा हुआ है। 4 नंबर पे जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। OH को हम लोग जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। तो 4 नंबर पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी। इसके बाद हम बोले थे कि जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच का नेम लिखा जाए तो अब हम लोग नेम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ कार्बन की संख्या है 7। अब 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। बोले थे नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा जाए तो अब हम लोग लिखते हैं बॉन्डिंग का नेम। यहाँ केवल और केवल सिंगल बॉन्डिंग नजर आ रहा है, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग जानते हैं ANE। लेकिन इसके बाद सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग E को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे प्रेजेंट है? 1 नंबर पे। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप है क्या? COOH। COOH का हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? सफिक्स। तो सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। तो ये इसका नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 1 ओइक एसिड। अब देखो आप लोग में से बहुत लोगों को इसका नेम लिखने आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप गेम खेल लीजिए ना, आप अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, यही इसका लिंक फ्रेंड को भेजिए, बोलिए कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। आप जब जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे कमेंट्स में करते जाएंगे, वो भी कमेंट्स करेंगे, आप भी कमेंट्स करेंगे, आप देखेंगे कि कौन पहले कमेंट्स कर रहा है। तो आपसे इससे रिवीजन बेहतर होगा, आप रिवीजन बेहतर कर सकते हैं। अब जिसको नहीं आता वो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो पहला रूल क्या था? नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना। दूसरा रूल था कि नंबरिंग करेंगे पैरेंट चेन के अंदर में। अब पैरेंट चेन के अंदर में नंबरिंग करने के लिए पहला रूल हम आपको बताएं कि सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग ये देखेंगे कि सीनियर फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम लोग हमेशा काउंटिंग सीनियर फंक्शन ग्रुप की ओर से करेंगे। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड होंगे बाबू जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CHO।
मेरे पास केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो सबसे पहले तो काउंटिंग करना, पेरेंट चेन चुनना। पेरेंट चेन चुनने के लिए हम बोले कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, सीधे वाला में 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों में 5 कार्बन है। लेकिन बाबू यहाँ पर आप नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है तो उसको लॉन्ग चेन में लेना ही लेना है। यानी लॉन्ग चेन में इस फंक्शनल ग्रुप को लेना अनिवार्य है, मस्ट है आपको इसको फंक्शनल ग्रुप को लॉन्ग चेन में लेना। यानी पेरेंट चेन में उसको लेना ही है, तो हमने इसको पेरेंट चेन में ले लिया। पेरेंट चेन हमारा चुना आ गया। काउंटिंग किसके तरफ से, तो बोले कि जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। लेकिन अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग काउंटिंग उसी की तरफ से कर देंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब नेम लिखते हैं। तो नेम हम आपको बताया बाबू कि सबसे पहले ब्रांच वाले का या जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर तो यहाँ कोई है नहीं लेकिन ब्रांच है। ब्रांच में कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। लेकिन कितना नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे मेथ हो गया। लेकिन ब्रांच के लिए हम आपको बताए थे कि अल्काइल हो जाता है। अल्काइल में हम लोग क्या सफिक्स लगाते हैं, वाइल, आइल, तो हम लोग इसमें लगा देंगे वाइल, यानी 2 नंबर पे हो गया मिथाइल। अब हम बोले इसके बाद ब्रांच वाले के नेम लिख जाने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम लिखते हैं। कार्बन यहाँ 5 है, 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेन। इसके बाद हम लोग बॉन्डिंग का नेम लिखते हैं। केवल सिंगल बॉन्डिंग नजर आ रहा है तो AN लिखेंगे। E क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसके बाद सीनियर है और उसके बाद लास्ट में एक ही है तो यही सीनियर है ना, तो इसका नेम लिखेंगे कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। और CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स यूज करेंगे तो सफिक्स हो गया इसका अल, तो इसका नेम हो गया बाबू 2 मिथाइल पेंटेन 1 अल। आई थिंक आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, यानी नंबरिंग का तीसरा पॉइंट। नंबरिंग का पहला पॉइंट बताया है कि आप ध्यान रखना जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा काउंटिंग हमेशा उसी की ओर से करेंगे। सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ओर से हम लोग हमेशा काउंटिंग करते हैं। फिर दूसरा रूल हम आपको बताया है कि अगर काउंटिंग करना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं हो, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो लेकिन डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, जैसे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्डिंग CH CH2 CH3 है। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो लेकिन डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, तो ऐसे में हम लोग काउंटिंग हमेशा उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड में हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो आप इसको सबसे पहले तो पेरेंट चेन चुनिए, तो पेरेंट चेन इसका ये हो जाएगा बाबू। अब बात आता है काउंटिंग का, तो इस तरफ से देख रहे हैं तो डबल बॉन्डिंग 1 2 नंबर पे आ रहा है। इस तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्डिंग 3 नंबर पे आ रहा है, तो जिस तरफ से नजदीक होगा डबल बॉन्डिंग काउंटिंग उस तरफ से कर देंगे। तो इस तरफ से 1 2 नंबर पे, इस तरफ से 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, तो काउंटिंग इस तरफ से होगा क्योंकि नजदीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 काउंटिंग हो गया। नेम पर आते हैं, तो नेम लिखने में सबसे पहले ब्रांच या जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ना तो मेरे पास ब्रांच है ना मेरे पास जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग क्या नेम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम का। कार्बन एटम यहाँ कितने हैं, 5 कार्बन एटम के लिए लिखते हैं हम लोग पेंट। इसके बाद सिंगल बॉन्डिंग का नेम लिखते हैं। बॉन्डिंग का नेम में सिंगल बॉन्डिंग के लिए AN। E क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। डबल बॉन्डिंग कितना नंबर पे प्रेजेंट है, तो 1 2 नंबर पे प्रेजेंट है, तो 2 नंबर पे हो गया इन। डबल बॉन्डिंग के लिए हम लोग लिखते हैं इन, तो इसका नेम हो गया पेंटेन 2 इन। ओके, इसी प्रकार अगर आपके पास कंपाउंड इस तरह का दिया हो जिसमें डबल बॉन्डिंग भी हो ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो, जैसे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्डिंग CH CH2 ट्रिपल बॉन्डिंग CH3, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डबल बॉन्डिंग भी है ट्रिपल बॉन्डिंग भी है। तो सबसे पहले आप लोग को पेरेंट चेन चुनना है, तो पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा बाबू। पेरेंट चेन चुनने के बाद हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग उस तरफ से करते हैं, काउंटिंग इसमें हम लोग उस तरफ से करेंगे जिसमें डबल बॉन्डिंग नजदीक होगा, जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग नजदीक होगा, ना कि ट्रिपल बॉन्डिंग। देखना इसमें यह है कि जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग नजदीक हम लोग काउंटिंग उस तरफ से कर लेंगे। तो काउंटिंग इस तरफ से कर रहे हैं, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्डिंग आ रहा है, इस तरफ से 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्डिंग, तो हमको काउंटिंग तो डबल बॉन्डिंग की तरफ से करना है, तो कर देंगे 1 2
3 4 5 6 7। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सब पर एक एक क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए खुद से। काउंटिंग होने के बाद हम लोग नेम लिखते हैं बाबू। ब्रांच या जूनियर फंक्शन ग्रुप है इसमें नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम लिखेंगे। कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। इसके बाद हम लोग किसका नेम लिखते हैं? बॉन्डिंग का। सिंगल बॉन्डिंग है? हाँ है। सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन। डबल बॉन्डिंग है? हाँ है। कितना नंबर पे? तो 1 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे हो गया इन। ई क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसके बाद ट्रिपल बॉन्डिंग में। ट्रिपल बॉन्डिंग कितना नंबर पे? 3 4 5 नंबर पे। यानी 5 नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्डिंग। और ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा हेप्टेन 2 in 5 आयन। हेप्टेन 2 in 5 आयन। ये डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट होगा तब। अब ऐसे भी कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे जिसमें डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग भी प्रेजेंट नहीं हो। हम देखो सीरीज में जैसे जैसे बता रहे हैं, आपको माइंड में बैठते जाना चाहिए। सबसे पहले बताया सीनियर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो बोले जिस तरफ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग उस तरफ से। फिर बोले अगर केवल फंक्शनल ग्रुप होगा तो जिस तरफ से केवल फंक्शनल ग्रुप उस तरफ से काउंटिंग। फिर बोले कि डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होगा तो जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग काउंटिंग उस तरफ से। फिर आपको बोले कि डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग दोनों हो जाएगा तो काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग नजदीक होगा। अब हम बोल रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड है मेरे पास जिसमें ना तो डबल बॉन्डिंग है ना फंक्शनल ग्रुप है, तब हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे? मेरे पास क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि चूज करना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, तो आप देख पा रहे होंगे सीधा वाला में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आएगा। तो ये मेरा हो गया लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन चुनने के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग किस तरफ से? जिस तरफ से ब्रांचिंग नज़दीक। अब हमारा ना तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्डिंग, ना ट्रिपल बॉन्डिंग। तब ध्यान क्या रखना है? जिस तरफ से ब्रांच नज़दीक, ब्रांच ये है यहाँ, जिस तरफ से ब्रांच नज़दीक काउंटिंग हम लोग उस तरफ से करेंगे। तो काउंटिंग किस तरफ से नज़दीक होगा? देखो इस तरफ से 1 2 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। इस तरफ से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो नज़दीक किस तरफ से? इस तरफ से बाबू। तो हम लोग काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग हो जाने के बाद हम लोग नेम लिखते हैं। सबसे पहले ब्रांच वाला के नेम, उसके बाद हम लोग कार्बन का नेम लिखते हैं। तो ब्रांच कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो हमने 3 दिया। कितने कार्बन ब्रांच में? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए हमने मेथ दिया। ओके, लेकिन ब्रांच में है तो क्या लगाएंगे? सफिक्स YL लगाएंगे। तो 3 नंबर पे मिथाइल हो गया। इसके बाद ब्रांच वाला का नेम हो जाने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6। अब इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करते रहेंगे, आप लोग सब समझ जाइएगा कि किसका नेम किसके बाद लिखना। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, इसके बाद सिंगल बॉन्डिंग के लिए ANE। तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, देखो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से रिपीट वीडियो देखना। हम पक्का बताते हैं आपको कभी भी नॉमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगा। अगर हम जो बोलते गए हैं आपको करते गए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, फिर से एक बार रिपीट जरूर देखिएगा, क्योंकि हम शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन बताया और धीरे धीरे देखो सिंपल क्वेश्चन पे लेते आ रहे हैं। तो शुरुआत में हार्ड बताया तो उस समय तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अब तो बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि सब तो ऐसे ही बना देंगे। तो अब देखो हम कुछ और बताते हैं। अब तो हम ये बोले कि ब्रांच जिस तरफ से नज़दीक उस तरफ से काउंटिंग कर देंगे, लेकिन ऐसा हो कि दोनों तरफ से ब्रांच सेम पोजीशन पे आ जाए। इस तरफ से भी 3 नंबर पे, इस तरफ से भी 3 नंबर पे। जैसे हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा देते हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं इसमें। तो अब देखो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग, इस तरफ से भी 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए बाबू तो आपको कुछ नहीं करना, जिस तरफ से ब्रांचिंग नज़दीक होगा उस तरफ से काउंटिंग करना। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से बराबर है तो आप किसी भी तरफ से काउंटिंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें ब्रांचिंग दोनों नंबर पर सेम ही आ जा रहा है। दोनों पोजीशन दोनों तरफ से क्या आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब हम आपको बोले किसका नेम बताइए, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, तो या तो पेरेंट चेन आप ये ले रहे होंगे या तो पेरेंट चेन आप ये ले रहे होंगे। तो चलो हम सीधा वाला लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने इसको पेरेंट चेन के रूप में ले लिया। अब ब्रांच मेरे पास कौन कौन? ये ब्रांच
हम लोग काउंटिंग बोले उस तरफ से जिस तरफ से ब्रांच नजदीक, क्योंकि बाकी कुछ तो इसमें है नहीं, ना डबल बॉन्डिंग ना फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से ब्रांच नजदीक, ब्रांच इस तरफ से 1 2 3 नंबर पे, इस तरफ से 1 2 3 नंबर पे, दोनों तरफ से 3 3 नंबर पे आ जा रहा है। तब आपको देखना होगा ब्रांच वाले का नेम। इसमें देख रहे हैं 3 नंबर पे क्या लगा हुआ, एक कार्बन मतलब मिथ, और ब्रांच में है तो आइल, यानी 1 नंबर पे 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ, और ब्रांच में है तो आइल यानी इथाइल है। ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा इथाइल है ब्रांच में। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा ना, हम लोग काउंटिंग भी उसी की ओर से कर देंगे। तो अल्फाबेट में पहले ई आ रहा है तो हम लोग इस तरफ से कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। काउंटिंग हो गया, ये 1 2 3 को मिटा दे रहे हैं, काउंटिंग हो गया। नेम लिखना है तो नेम तो अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। ब्रांच वाले का सबसे पहले कितना नंबर पे ब्रांच है, 3 नंबर पे क्या है, इथाइल, तो 3 नंबर पे हो गया इथाइल। फिर किसका नेम, तो 3 नंबर के बाद 5 नंबर पे ब्रांच है, 5 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो हम लोग 5 नंबर पे लिख दिए मिथाइल। फिर किसका नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। उसके बाद किसका नेम, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग है, हो जाएगा एन, यानी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो और ब्रांच भी हो, तब हम लोग क्या करेंगे, यानी जो फाइनल क्वेश्चन है। अब तक हम लोग सब तरह के क्वेश्चन को देख लिए, अब मेरे पास फाइनल क्वेश्चन है जिससे आपको हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल क्वेश्चन हमारे पास ले रहे हैं बोर्ड पर, पेशेंस के साथ आप देखते जाइए। CH3 CHO CH2 OH CH Cl CH2 C2H5 CH नहीं लिखो, C डबल बॉन्डिंग, यहाँ CH2, यहाँ C डबल OH, फाइनल कंपाउंड है। ठीक है, मजा आएगा। तो इसका नेम लिखना होगा तो सबसे फर्स्ट काम आपको करना होगा, लॉन्ग चेन चुनना होगा, पेरेंट चेन चुनना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। और लेकिन ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है। हम आपको पहले ही नोटिस कर आए हैं कि जैसे ही आप देखिए कि कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, तो ये माइंड में तुरंत क्रिएट कर लीजिए कि उसको लॉन्ग चेन में लेना ही लेना है। तो तीनों को लॉन्ग चेन में लेने का उपाय तो एक ही नजर आ रहा है कि आप इस तरह का लॉन्ग चेन लें। तो ये मेरा क्या हो गया, लॉन्ग चेन, जिसमें हमारा तीनों कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप आ गए लॉन्ग चेन में। अब लॉन्ग चेन चुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा बाबू। ये सभी में सीनियर है कौन, COOH सबसे सीनियर है, तो ये सीनियर है, तो काउंटिंग यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग हो गया क्लियर। काउंटिंग करने के बाद नेम लिखते हैं। नेम लिखने का पहला रूल है कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच वाले का नेम, सबका पहले नेम लिख लो। देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे बाबू, ब्रांच में है तो YL, इसका नेम मिथाइल है। ये OH है बाबू, OH यानी एल्कोहल, एल्कोहल का जूनियर है यहाँ पे, क्योंकि सीनियर तो COOH है, तो ये जूनियर है तो इसका क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा। ठीक है, इसके बाद Cl है तो Cl के लिए क्या होगा, क्लोरो होगा। इसके बाद और क्या है, यहाँ पे C2H5 है तो C2H5 दो कार्बन के लिए ईथ हो गया, 2 कार्बन है ना तो ईथ हो गया। लेकिन ब्रांच में है तो क्या लगा देंगे, आइल लगा देंगे, तो हो जाएगा इथाइल। इसके बाद CO है, यानी एक कीटोन है, कीटोन के लिए क्या होता है, ऑक्सो होता है। क्या होता है, ऑक्सो होता है, तो इसको हम लोग लिख दिए ऑक्सो। और ये मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग जूनियर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच वाले के नेम अल्फाबेट के अनुसार लिखना है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, आप सभी में देखिए, ये भी मेरा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जूनियर फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे अल्डो। तो सबसे पहले कौन आएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ए ही आएगा, यानी अल्डो आएगा। कितना नंबर पोजीशन पे, 10 नंबर पे। तो सबसे पहले 10 नंबर पोजीशन दीजिए और क्या लिखिए, नेम अल्डो लिखिए।
ए के बाद कौन आएगा? तो मेरे हिसाब से सी आएगा। कितना नंबर पे है बाबू? 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर दीजिए और क्या लिखिए? क्लोरो लिखिए। इसके बाद कौन आएगा? तो सी के बाद आएगा ई। सी के बाद कौन आएगा? ई आएगा। कितना नंबर पे? तो 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे हो जाएगा इथाइल। ई के बाद कौन आएगा? सब अल्फाबेट के अनुसार देख रहे हैं। ई के बाद कौन आएगा? एच आएगा। कितना नंबर पे? 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी। अच्छा, एच के बाद कौन आएगा बाबू? एच के बाद एम आएगा। एम आएगा, एम आएगा। तो एम हम लोग लिखेंगे कितना नंबर पे? 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे हो गया मिथाइल। ओके, और उधर नहीं लिखेंगे नहीं तो कट जाएगा। तो 9 नंबर पे हो गया मिथाइल। इसके बाद कौन आएगा? ऑक्सो। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे हो जाएगा ऑक्सो। इसके बाद सभी जूनियर फंक्शन ग्रुप और ब्रांच वाले का नेम हो गया क्लियर। तब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एटम का संख्या यहाँ है 10। 10 के लिए हम लोग लिखते हैं डेक। सिंगल बॉन्डिंग है बाबू तो लिखे AN। अब डबल बॉन्डिंग होता तो ये नहीं लिख देते, ट्रिपल बॉन्डिंग होता तो बाई नहीं भी लिख देते, लेकिन हाँ केवल सिंगल बॉन्डिंग है तो हो गया AN। इसके बाद सीनियर फंक्शन ग्रुप कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे हो जाएगा ओइक एसिड, और ये इसका नेम हुआ। तो इससे भी बड़े बड़े कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। अभी बहुत तरह के नॉमेनक्लेचर हैं जो होते हैं, तो एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 40 मिनट से एबव हो चुका है और आपको फिर ज़्यादा ओवरलोड भी हो जाएगा। तो आपको बस करना ये है कि अभी तक हम जो भी पढ़ा है, शुरुआत वाले कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है। पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है, अल्केन अल्किन अल्काइन का सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। और अल्काइल में बोले कि ब्रांच के रूप में यूज़ किया जाता है। बोले कि सिंगल बॉन्डिंग का सफिक्स ANE, डबल बॉन्डिंग ENE, ट्रिपल बॉन्डिंग YNE, यानी ब्रांच वाले में बोले YL सफिक्स लगाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा। फिर आपको हम बोले कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम याद रखना होगा कि 1 कार्बन के मेथ, 2 कार्बन का इथ, ये आपको याद रखना होगा पूरा का। इसके साथ हम आपको बोले सीनियरिटी टेबल को याद रखना होगा सीरीज के अनुसार, यानी सबसे ऊपर में जो होगा सीनियर होगा, नीचे में होगा वो जूनियर होगा। ओके, इसके बाद आपको उसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों याद रखना पड़ेगा कि इसका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। और उसके बाद हम आपको बताया कि जब नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो किस सीरीज में नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताया कि नेम लिखना है सबसे पहले आपको जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच वाले का, लेकिन अल्फ़ाबेट के अनुसार। जिसका अल्फ़ाबेट में नेम पहले उसका नेम पहले लिखेंगे, और जिसका अल्फ़ाबेट में नेम बाद में उसका नेम बाद में लिखेंगे। फिर आपको हम बतलाएं क्या करना है, तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम लिखना है। कार्बन एटम नेम लिखा जाए तो उसके बाद हमको लिखना है बॉन्डिंग का नेम। बॉन्डिंग में भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिंगल बॉन्डिंग का, फिर डबल बॉन्डिंग का, फिर ट्रिपल बॉन्डिंग का। बोले इसमें कि अगर डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग दोनों आ जा रहा है तो जब डबल बॉन्डिंग का नेम लिखेंगे या सिंगल बॉन्डिंग का नेम लिखेंगे तो उसके ई को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हम बोले सबसे लास्ट में हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं और इसका नेम लिखते समय सफिक्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम रूल पर आए कि हम लोग नेम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बोले आपको पेरेंट चेन चुनना होगा कार्बन एटम का। कार्बन एटम का पेरेंट चेन चुन लिए। कार्बन एटम का पेरेंट चेन चुनने के बाद हम आपको क्या बोले, नंबरिंग करते हैं यानी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग में बोले सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखिए, जिस तरफ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा काउंटिंग हमारा उस तरफ से होगा। फिर हम आपको बोले अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो फंक्शनल ग्रुप से काम चला लीजिए, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप उस तरफ से काउंटिंग। इसके बाद हम आपको बोले कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं हो तो डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग देखें, जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होगा काउंटिंग उस तरफ से कर लेंगे। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा तेजी में बोल रहे हैं, इसका ध्यान आप मेंटेन कर लीजिए क्योंकि पीछे हम सब कुछ बता दें इसलिए तेजी में बोल रहे हैं। इसके बाद हम आपको बोले कि अगर आपके डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग दोनों आ जाए तो हम लोग काउंटिंग उस तरफ से, जिस तरफ से डबल बॉन्डिंग नजदीक होगा। इसके बाद हम बोले कि अगर डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो ब्रांच वाले को देखेंगे, जिस तरफ से ब्रांच नजदीक काउंटिंग उस तरफ से करेंगे। अगर बात बोले कि दोनों तरफ से ब्रांच सेम पोजीशन पे तो हम लोग काउंटिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। लेकिन हम बोले कि दोनों तरफ से डिफरेंट अल्काइल लगा हुआ है तो देखेंगे कि अल्फाबेट जिसका नेम पहले उसका नेम हम लोग पहले लिखेंगे, अल्फाबेट नेम जिसका बाद में आएगा उसका नेम बाद में लिखेंगे। और इसके बाद हम फाइनल आपको एक कंपाउंड बताएं जिससे कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए। हम उम्मीद है कि आपको इसके बाद नॉमेनक्लेचर में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपको अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।